देखिए, दीपावली की रोशनी जगमग छोटी काशी नजर आ रही है। गुलाबी नगरी जैसी शानदार रौनक ऐसी कहीं नहीं देखने को मिलती है। तस्वीर आप देख रहे हैं, रोशनी से जगमगाए शहर के बाजार। गुलाबी नगरी जैसी शानदार सजावट क्या कहीं देखी है क्या? देश भर में मशहूर है पिंक सिटी की लाइटिंग और झिलमिल सितारों से सजे राजधानी के बाजार। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अद्भुत, अलौकिक, शानदार जयपुर की रोशनी। शहर की रोशनी देखने सड़कों पर लोग निकले हुए हैं। सुरक्षा के भी माकूल बंदोबस्त किए हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रंगारंग पिंक सिटी लाइटों से नजर आ रही है और इसी रौनक को देखने के लिए दूर दूर से लोग पिंक सिटी पहुंचते भी हैं। तो देखिए, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब सीधे आपको बड़ी चौपर लिए चलते हैं। सत्यनारायण मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे और वो दिखाएंगे कि फिलहाल वहां पर कैसी रौनक देखने को मिल रही है। सत्यनारायण, बताइए जरा वहां की तस्वीर कैसी? दीपिका, देखिए, जयपुर शहर है अपनी परंपराओं, अपनी सभ्यता के लिए इतिहास में ये पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। और यही कहते हैं कि छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ जो रास्ते बने हुए हैं वो आज देखिए रोशनी जगमगा रहे हैं। तीन जो संगम है इस छोटी चौपड़ में, तीन संगम हो रहे हैं। ये किशनपुर बाजार आप देख सकते हैं, सामने किशनपुर बाजार है। अब आपको त्रिपोली दिखाऊंगा, वो सामने त्रिपोलिया है जहाँ पर सरकासूली नजर आती है आपको। रोशनी में सरोबार सरकासूली है जो आज अपने अलग ही अंदाज के अंदर पूरे विश्व में प्रचलित है। अगर हम पीछे की तरफ नजर डालेंगे तो पीछे नारगढ़ किला जो जयपुर से साफ दिखता है, जयपुर का भव्य नारगढ़ किला जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये वो नारगढ़ किला है जिसको देखने के लोग आते हैं। आज ये भी रोशनी से सरोबार है। अब देखिए, चांदपुर बाजार के अंदर बनाया हुआ डिज्नी गेट, ये स्पेशली दीपावली के त्यौहार पर इसको बनाते हैं क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ देखने आते हैं, यहाँ की परंपराओं को समझने आते हैं, यहाँ की सभ्यता को समझने आते हैं। ये डिज्नीलैंड बनाया है इस बार बच्चों के खास विशेषकर लोग अपने मोबाइल्स के द्वारा सेल्फी में लेते हैं, साथ साथ इसका फोटो भी लेते हैं जिससे कि वो पूरे साल भर इसका मनोरंजन कर सके। अगर सुरक्षा की बात करें तो अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, दीपावली की शुभकामनाएं पहले आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी। एक बात मन में रहती है कहीं ना कहीं कि दीपावली का त्यौहार है, आपकी भी इच्छा होती है कि त्यौहार मनाने की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, त्यौहार होता है तो जहाँ तक इच्छा का सवाल है कि हाँ, परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हमें होना चाहिए उनके संग, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ हैं हमारी जनता के प्रति, व्यवस्था के प्रति, तो उसको देखते हुए जब अपना ऐसा लगता है कर्तव्य पहले है और अपनी इच्छाएं बाद में है। और फिर समय के साथ साथ में अब ऐसा लगता है कि बल्कि हमारे को ऐसा लगता है, इतनी जनता को हम जब देखते हैं कि हमारी वजह से और हमारे साथ, तो मैं सोचता हूं कि परिवार के साथ तो शायद मैं अकेला या 5 लोग या 10 लोग मना पाते, यहाँ हम हज़ारों लोगों के संग दिवाली मनाते हैं। तो जब उनके चेहरे पे उल्लास और उत्साह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बहुत अच्छी दिवाली बन गई। शायद इस एहसास को एक पुलिस वाला महसूस करता है कि जब वो जनता के संग में, इतने लोगों के संग में, जब उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे होने के बाद जब दिवाली उनके चेहरे पर रौनक देखता है तो हमारी तो उसी वक्त दिवाली बन जाती है। दीपिका, बड़ी बात है अपने आप के अंदर कि अधिकारी जब इस प्रकार की बात कहता है कि हाँ, इच्छा होती है परिवार के साथ मनाने की, लेकिन परिवार के साथ केवल 5 व्यक्ति मनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं हज़ारों लोगों के साथ दीपावली मनाता हूँ, सुरक्षा देता हूँ उनको, तो कहीं खुशी महसूस होती है कि हाँ, आज सभी लोगों के साथ मैं दिवाली मना रहा हूँ। बिल्कुल सत्यनारायण, और प्रशासनिक अमला जिनसे आपने बात भी की वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि कर्तव्य पहले है और उसी अपने कर्तव्य को निभाते हुए वो इस समय नजर भी आ रहे हैं कि लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, बंदोबस्त जो इंतजाम किए गए हैं वो बेहतर रहे, इसलिए सड़कों पर इस वक्त वो मौजूद भी है। अपने परिवार की चिंता ना कर, अपने परिवार के साथ दिवाली ना मनाकर, बल्कि आम लोगों के साथ, हजारों की भीड़ के साथ वो इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि इंतजाम बेहतर रहे। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि एक अधिकारी के मन में होता है, क्योंकि वो वर्दी पहनी है लेकिन वो पहले इंसान है, वो चाहता है कि अपने घर पे जाए, परिवार के साथ दीपावली मनाए, लेकिन वो खड़ा है यहाँ पर ड्यूटी दे रहा है तो इसलिए कि 5 व्यक्तियों के साथ त्यौहार नहीं बल्कि पूरे शहर के साथ त्यौहार मना रहे हैं। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो पुलिस को देखते हैं तो अपने आप को खुशी महसूस करते हैं कि हम खुश हैं क्योंकि सुरक्षित हैं हम। और यही कारण है कि दीपावली का त्यौहार नहीं बल्कि हर त्यौहार पर पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात मिलते हैं, अपन को सुरक्षा देने के लिए, समाज को सुरक्षा देने के लिए, जो व्यापारी है उनको सुरक्षा देने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस का अहम रोल है और त्योहारों के अंदर इनकी जिम्मेदारी
आवाजाही और बढ़ जाती है दीपिका, क्योंकि बिल्कुल। चारों तरफ छटा है, रोशनी छटा है, वो आप देख सकते हैं चारों तरफ जो रोशनी है बाजारों के अंदर। बिल्कुल सत्यनारायण, और बिल्कुल रोशनी तो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक खास बात और जो मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर उमड़े हुए नजर आ रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इस बार लोगों ने जमकर खरीदारी की है। ऐसे में उस भीड़ को बैलेंस करने के लिए, भीड़ को काबू करने के लिए बेहतर इंतजाम सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस समय भीड़ ही भीड़ थी। और यहां पर देखकर ऐसा लग रहा है कि यातायात बंदोबस्त जो है वो बेहतर है। बिल्कुल दीपिका, देखिए यातायात बंदोबस्त बेहतर है, इसीलिए शायद देखिए सड़क 7 बज चुके हैं, लेकिन सड़क बिल्कुल ठीक ठाक, यातायात ठीक ठाक है। ये एक बेहतर योजना बनाई गई थी पुलिस की ओर से, और इसी कारण से कहीं शहर में जाम नहीं लगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, सर यातायात को लेकर बात करें, अभी कहीं जाम नहीं है, किस प्रकार की योजना बनाई गई थी आपके द्वारा? नहीं, अभी जहाँ तक देख रहे हैं इस वक्त तक अभी कोई जाम की स्थिति किसी जगह नहीं है। और अभी देखते हैं, क्योंकि पूजन का टाइम है 8:21 तक बताया गया है, उसके बाद भीड़ बढ़ेगी, लोग पूजा करने के बाद आएंगे, तो उस वक्त जैसी सूरत होगी उस हिसाब से हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है, फिर वन वे शुरू करेंगे। और अभी तो ठीक लग रहा है, अभी ऐसा कहीं जैम की स्थिति कहीं नहीं आ रही है। जाम की स्थिति नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सत्यनारायण, यहाँ पर तो बेहतर व्यवस्था